हेलो फ्रेंड्स, आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता भगवान के डाकिए का भावार्थ जानेंगे। अपनी इस छोटी कविता में दिनकर जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिए के रूप में दिखाते हुए इनका बड़ा सुंदर मानवीयकरण किया है। आइए संपूर्ण कविता का सरल शब्दों में भावार्थ जानें। कविता का प्रथम भाग। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ सब बाँचते हैं। कविता के इस भाग में कवि कहते हैं कि आसमान में तैरते बादल और पक्षी भगवान के डाकिए हैं। ये एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं और ख़ास संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। ये संदेश भले ही इंसान समझ न पाते हों, मगर भगवान का संदेश लेकर ये बादल और पक्षी जब उड़ते हैं तो पर्वत, जल, पेड़ पौधे, संपूर्ण प्रकृति इसे बाखूबी समझ लेती है। कविता का दूसरा भाग। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कविता के इस भाग में कवि के अनुसार मनुष्य बहुत ही क्षुद्र प्रकृति का होता है और वह अपनी छोटी छोटी सीमाओं में रहकर काम करता है। इसके ठीक विपरीत धरती पर व्याप्त फूलों की महक हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर सवार होकर एक देश से दूसरे देश में फैल जाती है। उसके लिए सीमाओं का किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं होता है और ना ही वो सीमाओं को मानते हैं। यह सीमाएं तो केवल मनुष्य मात्र के लिए हैं। एक देश का भाप दूसरे देश में जाकर बारिश के रूप में पानी बनकर बरसता है। इंसानों की तरह बादल एक सीमा में बंधे नहीं रहते और ना ही अपने पराये का भेद ही रखते हैं। पेड़, पानी, बादल और पहाड़ पूरी धरती को अपना घर समझते हैं और किसी भी प्रकार की संकीर्णता में न रहने का संदेश मानव को देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार कविता में हमने जाना कि प्रकृति में बादल और पक्षी किस प्रकार किसी भी सीमा को नहीं मानते। वो तो केवल एक जगह का संदेश दूसरी जगह पहुंचाकर इंसानों में प्यार बांटने का काम करते हैं। ठीक उसी तरह हमें भी अपनी क्षुद्र सीमाओं का त्याग कर सभी के साथ प्रेम व सौहार्द के साथ जीवन बिताना चाहिए। आशा है आपने रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता भगवान के डाकिए का भावार्थ समझा होगा। धन्यवाद। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है।